गलत को गलत कहने की आदत डालनी पड़ेगी, सही को तारीफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। दिल्ली नोएडा के 10 बड़े-बड़े वकील जो है वो लग गए हैं, कह रहे हैं कि एक ही गांव में रहने वाले दो अलग-अलग लोगों को आमने-सामने कर दिए हैं। हाँ, हम कभी किसी को आमने सामने हमारे ये बैठक, आप कैमरा घुमाइए, ये हमारी एकता, ये हमारी प्रभुता, ये हमारे प्यार, ये हमारे समाज ने जो हमें दिए, इधर से इधर पूरा लगाइएगा, ये हमें सम्मान लोगों ने तो दिया है ना। हमारे खिलाफ तो कई जगह पूरा देश हो जाता है, हमें उसकी परवाह ही नहीं। किसान आंदोलन में पूरी सरकार हो गई थी, 3 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, हमने लड़ा और जीता, स्टे दिलाया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी पे चढ़ा देंगे मुझे? ये भी डर, ये शब्द क्या कहता है, ये शब्द खुद में अपने आप क्या कहता है। इससे बड़ी कोई सजा होती नहीं, इससे बड़ा कोई दंड होता नहीं। दिल से बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सचिन जानवर लगता है? अब जिसकी पत्नी छोटी है, नाटी, वो अपने हाई हील पहना के, हाई हील सैंडल पहना के बराबर कर लेता है। जिसका पति ज्यादा लंबा है, अपना छोटी, तो पति को हल्की फ्लैट चप्पल ला के पहना के कर लेते हैं। कोई बालों को पफ लगा के ऊपर ऊंचा कर लेती हैं। जो हैवी हैं, कुछ ज़्यादा थायराइड हो गई, तंदुरुस्ती हो गई, वो लूज कपड़े पहन के अपने पति के साथ चल देती हैं। इससे तुलना किसी की क्या क्या किसी की तुलना, सबके अपने अपने जीवन ढंग है, अपनी अपनी जीवन शैली है, जिंदगी जीने का तरीका है, ढंग है, स्टाइल है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। स्लिम थिन स्मार्ट छरहरा है, ये जवानी से भरा पूरा परिवार है, ऐसे तो नहीं कोई रहता है। पबजी तो बहुत लोग खेलते हैं, सबके पास कोई आ थोड़ी जाता है रहने। बहुत कमारे लोग अभी बैठे पबजी खेलने वाले, फेसबुक चलाने वाले, पेज चलाने वाले, ट्विटर चलाने वाले, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे कुंवारे, ऐसे सबके पास सब कोई नहीं आ जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा सच आप तक। मैं हूं आपके साथ विष्णु दुबे। आपने सीमा हैदर और सचिन मीना का प्यार के बीच में आपने सभी जान रहे हैं कि अब कौन आ चुका है। अब आ चुकी हैं मिथिलेश भाटी, जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं। क्यों बटोर रही हैं? अपने विवादित बयान को लेकर। एक तरफ जहां नोटिस उनको इशू करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब देखा जा रहा है कि दिल्ली नोएडा के 10 बड़े बड़े वकीलों का समूह उनके साथ खड़ा हो चुका है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सर, क्या इशू हो चुका है? नोटिस अभी तक? नोटिस भिजवा दिया, वो तो नोटिस पहले भिजवा दिया है। तो वो कह रही है कि अभी तक पहुंचा नहीं है। मिल जाएगा उन्हें, अपने 10 लोग क्यों इकट्ठे कर लिए 10 वकील पहले ही इकट्ठे कर लिए। एक बार क्या हुआ, शनिदेव ने कहा भगवान शंकर जी से कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। शनिदेव ने कहा कि भगवान शंकर से कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। शनिदेव ने कहा, अब भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आ जाना। उन्हें ठीक, लो आना हमारे घर। पार्वती से कहा जाओ तुम तो पहाड़ों पे जाओ। नंदी से कहा जाओ तुम अपने घर जाओ, जंगल में जाओ। नादिया से जो नंदी देव, और नाग देवता से कहा तुम भी विचरण करो, जाए मैं निबटूं। अब शनिदेव आ रहे हैं, कह प्रभु अभी तो मैंने आया भी नहीं आपके यहाँ, अभी तो पहुँचा नहीं, आपने अपनी गृहस्थी काहे को बर्बाद कर ली। माँ पार्वती को उधर भेज दिया, नादिया को उधर भेज दिया, नाग देवता को इधर भेज दिया, और आप खुद हुए जा रहे अकेले। तो ये उनका अपना भाव है, उनकी अपनी जीवन शैली है, लेकिन एक महिला को शोभा नहीं दिया जो चीज़ें कही गई। आप सारे चैनल पर देख रहे हैं, क्या खूबसूरत जोड़ी है। लोग फिल्में बनाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। बिग बॉस उन्हें लेने के लिए खूब प्रयास में लगा है, हम ले ले हम ले ले, हम फिल्म बनाए उनके जीवन पर, जिसके जीवन पर फिल्म बन रही हो, और इतना अच्छा जोड़ा लगता है। हीरो हीरोइन से कम है, आप उनको देखिए। उनके बारे में कहना आदमी तो होना चाहिए, और आदमी तो है ही, 2 आँखें हैं, कान है, नाक है, मुँह है, दिख रहा है, 5 फुट से अधिक की हाइट का और वेट का इंसान है। तो लेकिन बोला गया, गलत बोला गया, अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील भाषा का प्रयोग, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गैर कानूनी भाषा का प्रयोग, जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग बिल्कुल गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि लप्पू सा झिंगुर से ये लोकल लैंग्वेज में लोग यूं ही बोल देते हैं। अपने यहाँ उनकी अपनी जिंदगी, तो दूसरे क्यों बोला। हो सकता है वो अपने यहाँ बोलती हूँ, मैं नहीं कह रहा, अपने परिवार में बोलती हूँ, अपने पति से बोलती हूँ, हर समय बोलने की आदत पड़ गई हो, उनकी ऐसी जीवन शैली रही हो, उनका निजी जीवन ऐसा रहा हो, उनकी ज़िंदगी ऐसी रही हो। मैं ये नहीं कहता कौन किसके, पतले दुबले भी होते रहते हैं, कोई मोटा हो जाता, कोई पतला हो जाता है। हमारे देश में तो सब तरह के लोग हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब जो कश्मीर की सुंदरता है वो अपनी अलग है, लेकिन तमिलनाडु की जो सुंदरता है वो अपने में अलग है। सबका कोई देखो, रंग कितने हैं यहाँ, एक मिल्की वाइट, एक गोरा, फिर एक गेहुआ, फिर एक सांवला,
फिर एक काला, अब जिसमें जिसको एडजस्ट लगता हो। अब तो पत्नी जानती है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। जहाँ जिसको जिससे प्यार है उससे उसका प्यार है, दिल की बात है। दिल में तो काला गोरा लंबा चौड़ा मोटा पतला नहीं होता, वहाँ तो जीवंतता होती, वहाँ तो प्यार होता। वो तो दिल तो लाल 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 सब भेजते हैं, वही सबके लिए बराबर है। उसमें तो कभी काला दिल भेजते देखा है, कभी छोटा दिल, दिल 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 जाता है। तो ये है, लेकिन अपनी सोच है, अपनी उन्होंने कहा गलत कहा। और ऐसे जानवरों के नाम पूंछ कटी कुतिया ऐसे शब्द बोले गए, क्या मतलब होता। हमारे देश में क्या है, पशु पक्षी प्रेमी हैं हम लोग। हम इंसान मानवता को तो देखते हैं, लेकिन पशु पक्षी प्रेमी इतने अधिक हैं कि आप हमारे फार्म हाउस पे चलिए, फार्म हाउस पे आप देखेंगे वहाँ कुत्ते को कोई कुत्ता नहीं बोल सकता। मैं कभी बोल भी देता हूँ, बीमार है क्या, हाँ बच्चे बोलते हैं, कैनी है उसका नाम, सीजर है उसका नाम। तो मतलब उसको वो नहीं कहते, उसका भी सम्मान है हमारे, उसका भी आदर है। बिल्ली है, बिल्ली का नाम भी टेनी मौसी है, सोचिए आप, उसे भी रिश्तों से जोड़ लिया गया बिल्ली को। खरगोश को, खरगोश का भी नाम है। तोते हैं, तोते का एक तोते का ये नाम, दूसरे तोते का ये नाम, सोचो। कबूतर कहने को पक्षी हैं, आए ना आए, कब कहाँ चले जाएं, लेकिन उनकी भी गिनती की जाती है शाम को। अब पूरे हो गए कबूतर ये, अगर एक नहीं है तो क्यों, अच्छा इधर उधर देखो कहीं बैठा है या खो गया होगा तो वो आ जाता है। मतलब पशु पक्षी प्रेमी हमारे देश में कितने रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, केवल इन गाय बकरी भैंस इनको बचाने के चक्कर में, कुत्ते बिल्ली को बचाने के चक्कर में। हमारे गाय की बच्चिया, उसका सोमवती, पचरंगी, उस पर कई तरह के निशान पड़े हैं, रंग 5 रंग पड़े हैं उसके शरीर पर त्वचा पे, तो उसका नाम मेरी माँ ने पचरंगी रखा। सोमवार को जिसने जन्म लिया उसका सोमवती, बच्चिया है तो राधा, मेनू, इस तरह के नाम दिए गए हैं। और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब लोग जुड़ के बोल रहे हैं, लोगों ने तो हमारे नाम से, हमारे से जुड़ के फिल्में बनाई। मैनू एक लड़की चाहिए, एक फिल्म है हमारे जीवन पर आधारित है। आर्टिकल 377 हमारे जीवन पर आधारित है। बहुत फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे नाम से बनाई, तो उन्हें हमारे नाम से जुड़कर अच्छा लगता है, आलोचना करके अच्छा लगता है, अच्छी बात है, उसमें कोई वैसी बात नहीं, मुझे उसमें कोई ऐसा दुख नहीं है, परेशानी नहीं। लेकिन उनके ऊपर हमें तरस आता है, ये आता है कि ऐसी महिला असभ्य कैसी हो गई जो इस देश के पतले दुबले। अब है क्या, हमारे देश में 4 फुट से लेकर 7 फुट तक के महिला पुरुष हैं, इसी बीच में सब एडजस्ट हो जाते हैं। कोई 3.5 फुट है, कोई 7 फुट का हो जाता है, कोई महिला। अब जिसकी पत्नी छोटी है नाटी, वो अपने हाई हील पहना के, हाई हील सैंडल पहना के बराबर कर लेता है। जिसका पति ज़्यादा लंबा है अपना छोटी, तो पति को हल्की फ्लैट चप्पल ला के पहना के कर लेते हैं। कोई बालों को पफ लगा के ऊपर ऊंचा कर लेती हैं। जो हैवी हैं, कुछ ज़्यादा थायराइड हो गई, तंदुरुस्ती हो गई, वो लूज़ कपड़े पहन के अपने पति के साथ चल देती हैं। कुछ टाइट कपड़े पहन के चल देते हैं, कुछ कैसे चल देते। कोई दाढ़ी रखता है, कोई क्लीन शेव रखता है, कोई इतनी कट दाढ़ी रखता है, कोई बाल ऊपर काटता है, कोई साइड में। इससे तुलना किसी की क्या किसी की तुलना, सबकी अपने अपने जीवन ढंग है, अपनी अपनी जीवन शैली है, जिंदगी जीने का तरीका है, ढंग है, स्टाइल कहते ना। लेकिन लोग सीमा के प्यार से दुखी है। अभी सीमा ने एक लाइव डिबेट में एक गाना गाया कि जो मैं इतना प्यार करती हूँ इससे लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो प्यार है, और प्यार तो प्यार है, प्यार को कोई नाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और भारत देश तो इतना अच्छा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। यहाँ प्यार में आई है वो, और ये सिद्ध हो जाएगा, अभी जांच पूरी हो जाए, निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाएगा कि वो प्यार में अंधी पागल महिला आई है, लेकिन उसने भारत की सभ्यता संस्कृति को देखा है, जिया है, मोदी जी के कार्यों को सुना है, यहाँ देख रही है, योगी जी की कार्यशैली को उसने पाकिस्तान में रहते हुए देखा है, आज पूरा होते हुए देख रही है। डबल इंजन की सरकार अभी तक वो सुनती थी, आज डबल इंजन की सरकार देख रही है। इसीलिए उसने 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अपनाया, और राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगी हुई सीमा को पूरी दुनिया ने देखा। भारत माता की जय कहते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहते कहते हुए, राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम के गीत गाते हुए और राष्ट्रगान करते हुए, और जय श्री राम और राधे राधे का पटका और वंदे मातरम और जय माता दी की चुनरिया पहने हुए
बहुत लोगों के दिलों को चीर गई है, लेकिन बहुत लोगों को खुश कर गई है और बहुत लोगों को संदेश दे गई है कि भारत महान है, भारत महान था, भारत महान रहेगा। सर इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि जो अपने पति का नहीं हो सका, जो 4 बच्चों का नहीं हो सका, जो अपने देश का नहीं हो सका, वो हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? प्यार अंधा होता है, ये भी तो लोग ही कहते हैं ना। प्यार अंधा क्यों होता है? प्यार अगर अंधा ना होता, कहीं प्यार में ये लिखा प्यार पढ़ा लिखा होता है, प्यार एजुकेटेड होता है, प्यार पैसे वाला होता है, प्यार रूप वाला होता है, प्यार सुंदरता वाला होता है, प्यार देश का होता है, प्यार भाषा को होता है। प्यार तो प्यार होता है, जानवरों को भी एक दूसरे से प्यार होता है, प्यार में वो आई है। भारत की सभ्यता संस्कृति को, वहाँ उसके साथ क्या हो रहा था, वहाँ वो क्यों थी, दुखी थी, परेशान थी, दुखी थी, जो उसके जीवन में हो रहा था वो उसने देखा है, झेला है। उससे कभी पूछिएगा आप, बात करिएगा, मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बौद्धिक चर्चा करते हैं, आप उससे दिल की बात पूछिएगा, कभी लाइव डिबेट करिएगा, अपनी दिल की बात बताएगी, कैसे कैसे प्यार करती है, दिल से प्यार करती है, और वो भारत के रंग में रमी है, भारत में आई है और भारत की सभ्यता संस्कृति को लेके चल रही है। और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। भारत का युवा, भारत का पुरुष, जो उसकी जान पैरों के कदमों के नीचे आ जाती, उसे दिल से भी लगाते हैं, सिर पे भी उठा के रखते हैं। सर आपके विपक्ष में दिल्ली नोएडा के 10 बड़े बड़े वकील जो है वो लग गए हैं, कह रहे हैं कि एक ही गांव में रहने वाले 2 अलग अलग लोगों को आमने सामने कर दिए हैं। हाँ, हम कभी किसी को आमने सामने, हमारे ये मैडम, आप कैमरा घुमाइए, ये हमारी एकता, ये हमारी प्रभुता, ये हमारे प्यार, ये हमारे समाज ने जो हमें दिए, इधर से इधर पूरा लगाइएगा, ये हमें सम्मान लोगों ने तो दिया है ना। इस हर मोमेंटों पे डेट है, तारीख है, समय है, स्थान है, देने वाले का नाम है, सब कुछ है। आप देख लीजिए, जब सब कुछ है तो हमने तो एकता अखंडता का बीज बोया है, हमने तो एकता अखंडता का पौधा लगाया है, उसको आगे बढ़ाया है। हाँ, हमारे खिलाफ तो कई जगह पूरा देश हो जाता है, हमें उसकी परवाह ही नहीं। किसान आंदोलन में पूरी सरकार हो गई थी, 3 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, हमने लड़ा और जीता, स्टे दिलाया। कितने संत रामपाल दास महाराज के 950 लोगों की तरफ से था प्रतिनिधि, लड़ा और जीता। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा का, कितने करोड़ फॉलोअर्स थे, उनके लिए मैं लड़ा, और 126 मानवता भलाई के कामों को मैंने दुनिया को दिखाया। जब मीडिया छुपाना चाहती थी, केवल यौन शोषण के आरोपी दिखाना चाहती थी डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम, हमने कहा डेरा सच्चा सौदा ने इस देश की आत्मा को सींचा है, स्वच्छता और सफाई के अभियान को जलाया है, जिंदा दिलाया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, जो 3 बार के सांसद रहे, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, उनका केस लड़ा और जीता। राममूर्ति वर्मा, बाहुबली सांसद, मिनिस्टर, उनका लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का केस लड़ा, ये 30,000 अनुदेशकों, 30,000 लोगों का मामला, छोटे मोटे नहीं, 30,000 लोग मामले, उनका लड़ा और जीता। हरियाणा की पीटीआई टीचर्स का मामला, 3,000 पीटीआई टीचर, सबको नौकरी से हटा दिया, हमने लड़ा और जीता। कितने सर्विस मैटर, आर्मी से संबंधित मैटर। मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे कंप्यूटर बाबा, उनका केस लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश सरकार के कितने, यहाँ बार दिल्ली सरकार के कितने, किसी पार्टी, सब पार्टियों के, सब सरकारों के हमने लोगों के केस लड़े और जीते और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचाए। निर्भया केस आपने देखा ही, 12 से लेकर 20 तक लोगों ने हम पे भरोसा किया ना, इसका मतलब भरोसा जताया ना। व्यक्ति भरोसा जताता है तो प्यार है, उसका सम्मान है, एकदम किया है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस अभी देखा आपने, कैसे अभी आए उनके लोग को, किस तरह से पॉक्सो और क्या क्या लोग यौन शोषण के आरोपी करके बता रहे, सिद्ध हुआ कि केवल नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई और सब सामने। तो इसलिए ये झूठ के आरोप लगा देते हैं लोग, लेकिन केस लड़ना हमारा काम है। लड़ूंगा, 10 आओ 10,000 आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की तलाश, और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों का साथ है, देश का साथ है, विदेशों का साथ है। बड़ी खुशी होती जब हमारे बनाए हुए प्राइवेट बिल, जो हमने बिल बनाते हैं, हम लोग बनवाते हैं, हमसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाते हैं। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो संसद में पेश हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने बना के दिया। और जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह उसका विश्लेषण कर रहे थे, देश की संसद में बोल रहे थे, हमें जाने का अवसर मिलता है, हमें बुलाते हैं।
जबकि बिल जिस दिन हमारा पेश होगा उस दिन आप बैठिए, कोई बात हो तो बताइएगा, आप कोई समझाना हो बताना हो तो क्लैरिफिकेशन करने के लिए। हम संसद जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, और हमारे बनाए हुए जब प्राइवेट बिल कानून के रूप में पूरे देश के लिए काम करने के लिए उतरते हैं, धरातल पर आते हैं, और देश की संसद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर देश के महामहिम राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित होकर देश के लिए आते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व होता है कि हम देश में, भारत देश में पैदा हुए, और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राज्यकाल में, उनके शासनकाल में देश जो तरक्की कर रहा है, देश जो आगे बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया के सामने मिसाल। आज भारत को पूरी दुनिया गर्व से देखती है, गौरव से देखती है। दुनिया में इतने कहीं पायलट नहीं हैं महिला जितनी भारत में। सोचिए ना, हमारी महिलाएं हवा में हैं, धरती पे हैं, धरातल के नीचे हैं, आकाश पाताल तीनों लोकों में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे शासकीय क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन के काम हो, चाहे किसी तरह के और काम हो, हर जगह हमारी महिलाएं, बहन बेटियां तरक्की कर रही हैं। और यही देखकर हमारी सीमा भारत में आई है, उसको भारत से प्यार है, सचिन से प्यार है, और उसके लिए सभी लोगों का प्यार है। आप पाकिस्तान इस्लामाबाद के न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टिंग करके भेजते हैं लड़कियों की, सब कोई भारत आना चाहता है। ये क्यों? भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की स्थिति बड़ी है, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भारत का प्रधानमंत्री 24 घंटे में 20 घंटे देश की सोचता है, भारत की सोचता है, भारत को उठाने की सोचता है, भारत माता की सोचता है, हिंदुस्तान की सोचता है, कश्मीर की सोचता है, गुवाहाटी की सोचता है, मणिपुर की सोचता है, नूह मेवात की सोचता है, चौपाटी की सोचता है, तमिलनाडु की सोचता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा वहां की सोचता है, और 370 और 35 से हटाकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की सोचता है। इसलिए भारत तरक्की कर रहा है, और कोई बात नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर मिथिलेश भाटी जिस तरीके से बयान दे रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको डर लग रहा है। वो कह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी पे चढ़ा देंगे मुझे। ये भी डर, ये शब्द क्या कहता है, ये शब्द खुद में अपने आप क्या कहता है। इससे बड़ी कोई सजा होती नहीं, इससे बड़ा कोई दंड होता नहीं। राहुल गांधी ने, मोदी बोला था ना, एक ही बार बोला, ट्रायल कोर्ट ने सजा की ना, हाई कोर्ट ने सजा की ना, सुप्रीम कोर्ट ने केवल राहत दी कि वायनाड के सांसद हो तो चलो संसद में जाओ और कार्रवाई करो जाके। तो ये हुआ ना, और ये बात मैंने ऐसे नहीं केस किया। हमारा एक पेज है, हमने, सीमा सचिन ने कहा ही कि आदर्श मीना समाज आहत हुआ, लेकिन हमारा एक पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, DR डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज है, उस पर मैंने डलवाया, मैंने लोगों की ओपिनियन ली, मैंने ऐसे नहीं किया, लोगों की ओपिनियन ली। हमने कहा इस पर बताइए क्या गलत है, क्या अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील भाषा है। सबने यही कहा कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अमर्यादित, बिल्कुल अश्लील है, बिल्कुल गलत है। आप करिए, देखिए उनका अपना निजी जीवन से अलग। अब प्यार करने के लिए इंसान तो होना चाहिए। क्या सचिन, दिल से बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सचिन जानवर लगता है? आप बताइए। शारीरिक रूप से किसी के ऊपर टिप्पणी करना तो बिल्कुल सही नहीं है तो इंसान ही ना। क्या कहा, इंसान कम से कम आदमी तो होना चाहिए। अरे आदमी और क्या होना चाहिए, आदमी है, दिख रहा है, स्लिम थिन स्मार्ट छरहरा है, ये जवानी से भरा पूरा परिवार है, ऐसे तो नहीं कोई रहता है। पबजी तो बहुत लोग खेलते हैं, सबके पास कोई याद थोड़ी जाता है रहने। बहुत कमारे लोग अभी बैठे पबजी खेलने वाले, फेसबुक चलाने वाले, पेज चलाने वाले, ट्विटर चलाने वाले, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे कुंवारे, ऐसे सबके पास सब कोई नहीं आ जाता। लेकिन ये जो हुआ वो हुआ, प्यार किया तो प्यार किया, किसी की भी इज्जत है जिंदगी में। अब ये कहना सचिन सीमा के बच्चे कैसे पैदा कर सकता है, गर्भवती सीमा कैसे सो सकती है सचिन से, ये कितना बड़ा बेहुदा सवाल है। हम कहना नहीं चाहते आपके चैनल पे, लेकिन ये शब्द अमर्यादित क्यों है, अश्लील क्यों है? क्या आप डॉक्टर गाइनो हैं? क्या आपने उनका स्पर्म का टेस्ट कराया? क्या पोटेंसी टेस्ट कराया आपने? कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास सर्टिफिकेट हो वो दिखाइए आप कि सचिन का पोटेंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट है। नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा क्यों? अब आपने शुरू किया, जड़ आप हैं, उसके बाद आगे लोगों ने भी कहा किया, तो गलत तो आपने किया है। अब प्रायश्चित भी हो रहा है, डर भी है, उन्हें भय भी है। ये 10 की फौज, आप ही के शब्द बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता क्यों बुलाए गए। बुलाए गए ना, बिना बुलाए तो कोई वकील जाता नहीं है, क्या बुलाए गए। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 10 से नहीं, KP सिंह से लड़ना है, इसलिए बहुत इकट्ठे किए गए, और उनमें सब हमारे परिचित हैं, सब प्यार करने वाले हैं, सब सम्मान करने वाले हैं,
सबके अपने चुनाव लड़ाए हैं, सबके बड़े जिताए हैं, सब अपने हैं। अच्छा, चुनाव से एक सवाल ये भी उठ रहा है, कहा जा रहा है कि मिथिलेश भाटी ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन इसलिए किया क्योंकि वो आगे चल के चुनाव लड़ने वाली है। अरे साहब, चुनाव वोट महिला पुरुष तो देते हैं, मतदाता कौन है? महिला पुरुष। तो क्या कोई पत्नी ये कहलवाना चाहेगी अपने पति के बारे में कि हमारा पति सूखा है, झींगुर है, मच्छर है, मर जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा कहलवाना चाहेगा? क्या कोई पति अपनी पत्नी को पूंछ कटी कुतिया कहलाएगा, छिपकली कहलाना शुरू करेगा? कहे तो वो अपने आपस की बात होती ना, पब्लिकली तो कोई नहीं कहता। मैंने ये शब्द अपनी 26 साल की वकालत में ऐसे नहीं सुने, इतनी गालियां नहीं सुनी, इतनी भद्दी भद्दी बातें नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, चुनाव लड़ना है तो आप किसी महिला का चीरहरण करके और पुरुष का चीरहरण करके किससे वोट लोगी? बच्चों से वोट लेना चाहती हो क्या? क्या नाबालिग बच्चे मतदाता हैं क्या? वोट कौन देगा? वोट तो वही देंगे। और जानवर भी आपके नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने उनका प्रयोग किया है, उनके उदाहरण दिए हैं, उनके लिए करके बोला है गलत, तो इसलिए ये उचित किसी तरह। अच्छा, देश के सुरक्षा के सर, देश के सुरक्षा के ऊपर भी सवाल नहीं उठता? ठीक है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन अगर एसएसबी के नाक के नीचे अगर ये आ गए, बहुत उठता है। और मैं कहता हूँ, अभी एटीएस जांच कर रही है और आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, अभी एटीएस जांच कर, एटीएस जांच कर ले, सीबीआई से कराओ, आईबी से कराओ, रा से कराओ, एनआईए से कराओ, जांच तो कराओगे ना? जांच में जो आएगा उस पर विश्वास करोगे ना? आपको सीमा पर विश्वास नहीं, बच्चों पर विश्वास नहीं। लोग हमें लाखों रुपए इस बात के पैसे देते हैं कि मेरी सीबीआई जांच रुकवा दो, मेरा नार्को टेस्ट रुकवा दो। इसका मतलब उन्हें डर होता है। हम सीना ठोक के कह रहे हैं सीमा की तरफ से, सीमा के वकील होने के नाते, कि आप सीमा का नार्को कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, जो टेस्ट कराने करा लो, डीएनए करा लो, एज के लिए ऑस्फिकेशन टेस्ट करा लो, उम्र का करा लो, जो कराना करा लो। आपके एक डायरेक्टर बैठते हैं, CFSL में एक डायरेक्टर होता है, आप 5 डायरेक्टर बुलाओ, आप हैदराबाद के, चंडीगढ़ के, रोहिणी के, लखनऊ के और यहाँ CBI के, सब 5 डायरेक्टरों को बुलाओ, उनके सामने उसका नार्को कराओ, पॉलीग्राफी कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, इंजेक्शन लगा करो, जैसे जो कराना करा लो। अगर उसमें प्यार 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 ही मिले तो उसे स्वीकार करोगे? फिर तो आप कहते हैं ना स्वीकार करना है। अगर वो देश हित के लिए गलत नहीं है, केवल प्यार में अंधी है, फिर तो साहब प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो चलता है, इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मिथिलेश भाटी कह रही है कि मिनी पाकिस्तान थोड़ी बनाना है हमें। उन्होंने कभी उनके लिए कहा? नूह मेवात के लिए कभी कहा? रोहिंग्या के लिए कभी कहा? कोई आया स्टेटमेंट रोहिंग्या के लिए? मेवात में, जो नूह मेवात में हत्याएं हुई, उनके लिए बोला उन्होंने कभी? उन्होंने कभी तिब्बत से आए दलाई लामा के साथ आए हुए तिब्बतियों के लिए, जो यहाँ मजनू का टीला और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रह रहे, उनके लिए कभी बोला क्या? उन्होंने कभी जहांगीरपुरी में जो घटनाएं, उनके लिए बोला क्या? उन्होंने करौली में जो पिछले वर्ष हुआ उसके खिलाफ बोला क्या? उन्होंने कभी किसी ने न्यूह मेवात में जो भगवान शिव के दर्शन के लिए, शिव के मंदिर के लिए सावन के सोमवार में दूध, कच्चा दूध, गंगा जल, प्रसाद, बेलपत्री, धतूरा, नारियल और फूल लेकर जाती हुई महिलाएं, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, नंगे पैर ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई जाती हुई महिलाएं जो जा रही थीं, जब उन पर गोलियां चली, उन पर पेट्रोल बम चलाए गए, उन पर लाठियां चली और वो खून, गंगा जल, दूध तीनों मिलकर सड़क पर बह गए, तब किसी ने बोला क्या? तब किसी ने भूला क्या? वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या देश की व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं, देश के समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए खतरा बन रहे हैं? उनके लिए किसी ने हिम्मत की क्या? कोई नहीं करेगा उनके लिए, उनके लिए नहीं बात की जाएगी। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री को 9 अगस्त को जब हम 81वां क्विट इंडिया मूवमेंट मना रहे हैं, तो उन्हें कहना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, यही तुष्टीकरण है जो भारत को जकड़े हुए है। भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो।
परिवारवाद, भारत छोड़ो, ये 3 नारे क्यों देने पड़े देश के प्रधानमंत्री को? आजादी के 75 साल के बाद जब हम 76 में अमृतकाल में मना रहे हैं, तब हमें ये नारे देने पड़े। तुष्टीकरण की नीति ये हटानी पड़ेगी, तभी ये देश की अस्मिता, तभी इस देश का आन मान शान बच पाएगा। गलत को गलत कहने की आदत डालनी पड़ेगी, सही को तारीफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके उसके ऊपर क्या राय है हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए दिल्ली क्राइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।